मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के एक सबसे बड़े और मजबूत तरीन मुल्क जर्मनी के सियासी हालात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जर्मनी गुज़श्ता हफ्ते से मज़ारों की लपेट में है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर हमारे प्रोग्राम पसंद आएँ, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 23 फरवरी 2025 को जर्मनी में इलेक्शन हो रहे हैं। इस वक्त CDU CSU ने इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर इंतहा पसंद जमात इंतहाई दाएं बाजू की पार्टी AFD की हिमायत हासिल की और जुमे के रोज़ पार्लियामेंट में, यानी यहाँ के अल्फाज बुंडस्टाग कह सकते हैं, बुंडस्टाग में शिकस्त खाई। मेरे दोस्तों, असल में बात यह है, इस वक्त जर्मनी में इमिग्रेशन कवानीन की लाकानूनियत के बारे में बहुत सख्त किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं और इमिग्रेंट तारकीन वतन, ख़ास तौर पर सीरियन, अफ़गान, अज़ीलैंडन, सैलम सेकर, तशद्दुद पसंद रवैयों और क्रिमिनल की वजह से इन सब के सामने हैं और इनकी वजह से इमिग्रेशन कवानीन में दिन ब दिन सख्ती लाई जा रही है। इस वक्त जर्मनी में मज़ारों की शिद्दत है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई मुजाहरा ना हो रहा हो। इतवार के रोज़ जर्मनी की दारुल हुकूमत बर्लिन में नहायत ही कसीर तादाद में लोगों ने एक एहतजाजी मुजाहरा का इंतज़ाम किया और उसमें भरपूर शिरकत की, और अगर देखा जाए ये लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। इस मुजाहरे में फायरवॉल के नाम का नारा बुलंद किया गया। फायरवॉल से मुराद एक ऐसी तकसीम करने वाली रेड लाइन है जिसके ज़रिए जर्मनी की मरकज़ी इदारे की सियासी जमातों को जुज़वी तौर पर इंतहा पसंद जमात AFD से अलग राहें करने की तलकीन की जाती है, और इस मुजाहरे का मकसद भी दीगर जमातों को AFD के साथ ताउन करने से रोकना है। इन मज़ारों की और इस एहतजाज का पस मंज़र अगर देखा जाए, गुज़श्ता बुध को जर्मनी की क़यादत पसंद सियासी जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU और सूबा बावारिया या बायरन में इसकी हमख्याल जमात CSU की तरफ से मुल्क में सियासी पनाह की पॉलिसी को सख्त बनाने के लिए जब जर्मन पार्लियामान में एक करारदाद पेश की गई। इस करारदाद को इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात AFD ने भी भरपूर हिमायत की, और जर्मनी की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जर्मन में वोटिंग के दरमियान किसी बड़ी सियासी जमात की हिमायत हासिल हो। और जुम्मे के रोज़ इसी तनाज़र में CDU CSU ने एक ऐसा कानून मुतारफ़ कराया जो जर्मन पार्लियामेंट बुंडस्टाग में
मुलतवी हो गया और CDU ने नहायत ही शिकस्त खाई। AFD ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया मगर वो भी नाकाम रही। लेकिन दोनों क़दामत पसंद सियासी जमातों ने भरपूर कोशिश की किसी तरह इमिग्रेशन कवानीन सख्ती के साथ नाफज किए जाएं। मेरे जी दोस्तों, CDU, CSU के साथ साथ लिबरल फ्री डेमोक्रेट पार्टी FDP के कई अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अगर देखा जाए बर्लिन में गुज़श्ता इतवार को होने वाले मुज़ाहरों में यहूदियों ने भी भरपूर हिस्सा लिया और इस मुज़ाहरे में यहूदी मुसन्नफ़ मिशेल फ्रीडमान ने भी CDU की रुकनियत से इस्तीफ़ा देकर इस मुज़ाहरे से ज़बरदस्त खिताब किया। उन्होंने AFD को नफरत की जमात और AFD के साथ CDU, CSU के मुश्तरका वोट को नाकाबिल माफ़ी करार दिया। मेरे जी दोस्तों, जर्मनी की अवाम इंतहाई दाएं बाजू की FD की अक्सरियत लोगों में फैलते हुए रुझान के बारे में फ़िक्रमंद है। गुज़श्ता मुज़ाहरे में एक खतून के यूं ख्यालात सामने आए। वो औरत कहती है, मेरे ख्याल में CDU और FDP जैसी जमहूरी मरकज़ की जमातों को ये वाज़ेह करना पड़ेगा कि वो जमहूरियत को छोड़कर किस अमल के पीछे पड़े हुए हैं। इनके मुताबिक फ़रक़ीन को इसका इल्म नहीं कि उन्हें आगाह किया जाए। इस गैर फितरती इत्तेहाद CDU, CSU और AFD के दरमियान होने वाले गैरलानिया इत्तेहाद के नतीजे में गुज़श्ता हफ्ते बर्लिन में होने वाला ये मुज़ाहरा देखने में सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। जर्मनी में अभी तक ऐसा मुज़ाहरा हुआ नहीं। पुलिस के मुताबिक CDU, CSU की सियासी पनाह की मुतनाज़ा पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ये ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा इतवार के रोज़ बर्लिन में हुआ और इतवार को ही रेगनिसबर्ग में भी तकरीबन हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए और मार्च करते रहे और तारकीन वतन के साथ इज़हार यकजहती करते रहे। और इसी तरह जर्मनी के दूसरे बड़े शहरों में भी एहतजाजी मुज़ाहरे हुए और इंतहाई दाएं बाजू के खिलाफ काम करने वाले मुख्तलिफ तंजीमों ने भी इस भरपूर एहतजाजी मुज़ाहरों में हिस्सा लिया और बर्ग में भी 60-70 हज़ार के दरमियान लोग एक अज़ीम-ओ-शान मुज़ाहरे में शामिल हुए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और मगर खुशी की बात यह है, तरक्की याफ्ता कौमों की तरह ट्रैफिक रवान दुआ थी, कोई तोड़ फोड़ नहीं थी। मेरे जी दोस्तों, इन हौसला अफजा नताइज को सामने रखते हुए इस तनाज़ुर में मुख्तलिफ तंजीमों ने मज़ीद मुज़ाहरों का ऐलान किया। दाएं बाजू के खिलाफ इत्तेहाद और मुख्तलिफ तंजीमों ने सोमवार, मंगल, बुध इस हफ्ते में भी CSU, CDU के खिलाफ जुलूस निकालने का ऐलान किया और ये भी ऐलान किया CDU की जो सालाना पार्टी कांग्रेस होने वाली है, उस मौका पर भी जुलूस निकाला जाएगा, एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। मेरे जी दोस्तों, अब ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा ये इंतखाबी मुहिम किस तरफ रुख करेगी। क्या इसका खमियाजा CDU, CSU को भुगतना पड़ेगा या फिर AFD को अक्सरियत मिलेगी या फिर जर्मनी की मरूफ सियासी जमात SPD और ग्रीन पार्टी को भी
کچھ حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اب ہمیں 23 فروری 2025 کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم آپ کو غائب جرمنی کی سیاسی حالات کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ جیسے ہی کوئی نئی سیاسی صورتحال جرمنی میں سامنے آئی، آپ کو بر وقت حالات سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے جرمنی کے سیاسی حالات کدھر جا رہے ہیں اور جرمنی کی سیاست میں کیا ہل جل ہو رہی ہے، اور آنے والے وقت میں جرمن کن محفوظ ہاتھوں میں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔